राजा वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रजा कभी दुखी न हो। राजा वही उत्तम होता है जिसकी प्रजा पर कभी किसी प्रकार का अनीति का टैक्स न लगाया जाए, जिसकी प्रजा में कोई व्यक्ति भूखा सोए नहीं, वो राजा उत्तम होता है। सौराष्ट्र की घटना है। एक गरीब आदमी था, वो बेचारा रोज नौकरी के प्रयास में जाता, उसको कहीं काम नहीं मिलता, रोज जाता। घर में छोटे छोटे बच्चे थे। सायंकाल को आता, उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कुछ मिला, कोई नौकरी मिली, कुछ धन मिला? तो वो कहता नहीं मिला। 15 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला। एक दिन वह व्यक्ति नौकरी की तलाश में गया और वापस आ रहा था तो रास्ते में एक बेर का वृक्ष मिल गया। बेर, तो बेर के फल देख के उसके अंदर लगा कि कुछ प्राप्ति हो जाएगी इससे। उसने पत्थर मारा तो बेर के फल गिरे, उसने फलों को पाया तो उसकी भूख शांत हुई। थोड़ा लोभ जग गया कि मैं कुछ घर ले जाऊंगा तो कुछ बाल गोपाल भी पालेंगे। पत्थर मारते मारते बंधुओं, एक पत्थर डाली में न लग करके पेड़ से छटक करके दूसरी तरफ जाके निकल गया और उधर राजा की सवारी जा रही थी और वो पत्थर जाके राजा की खोपड़ी में जाके लगा। तो राजा के सेवकों ने आके पकड़ लिया, महाराज को पत्थर मारता है, कौन से संगठन से है तू? पकड़ के ले गए दूत लोग उनको। महामंत्री ने कहा मृत्यु दंड दो इसको, महाराज को पत्थर मारता है। वो गरीब आदमी हाथ जोड़ के बोला, सरकार एक निवेदन है, मैं आप ही की प्रजा का एक सामान्य नागरिक हूं। पिछले 15 दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो सरकार, भूख से अति व्याकुल मैं और मेरा परिवार जीवन यापन कर रहे थे। आज मार्ग में निकला, बेर का वृक्ष निकला, थोड़ा फल खाए, भूख शांत हुई, लोभ जगा, कुछ बच्चों को ले जाएं, तो उस लोभ के कारण पत्थर मारता गया। लेकिन सरकार, माई बाप, गलती से एक पत्थर आपके सर में जाके लग गया। अब मेरी सच व्यथा तो यही है, अब आप जो दंड उचित देना समझे। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, शर्म नहीं आती? तुमने कभी बताया नहीं कि मेरे राज्य में इतने निर्धन व्यक्ति हैं। सुनो, इस व्यक्ति को 1 वर्ष का राशन पानी दिया जाए, इसके बच्चों के पढ़ने लिखने की पूर्ण व्यवस्था की जाए और 1 वर्ष में इसके लिए शासकीय नौकरी का इंतजाम किया जाए। वो हाथ जोड़ के चला गया। अब महामंत्री ने कहा कि आपने जिसको पत्थर जिसने आपको मारा उसको आपने 1 साल का राशन पानी दिया, सरकारी नौकरी दी, तो सब पत्थर ही ना मारेंगे आपको? पूजा कौन करेगा? लेकिन राजा सत्संगी था। राजा ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत। राजा कहता है, मंत्री जी, उस वृक्ष में लोभ के कारण जानबूझ करके उसने पत्थर मारा। वृक्ष जड़ था लेकिन उस वृक्ष ने उसकी भूख मिटाई और मुझे उसने अनजाने में पत्थर मारा और मैं अगर उसको मृत्यु दंड दे देता तो मैं तो वृक्ष से भी गया बीता हो जाता, मेरा जीवन तो और भी गया गुजरा हो जाता। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी।